नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी। आप देख रहे हैं कुरान एक पवित्र मुस्लिम समाज का अपना एक ताकत है और उस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। और इस्लाम को मानने वाले कुरान को बहुत पवित्रता के साथ मानते हैं, लेकिन वसीम रिजवी ने 26 आयतों को हटाने की मांग की और उनको लगता है कि कुछ आयतें बाद में जोड़ी गई और जो कि गलत हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। ये वसीम रिजवी का मानना है, लेकिन वाकई वो आयतें क्या हैं और उनका सही मतलब क्या है और उन आयतों से समाज को क्या संदेश जाता है, वो सब कुछ जानने के लिए चलते हैं हम। मेबात के आलिम हमारे साथ होंगे। जी, क्या नाम है और कहाँ से ताल्लुक़ है? जी, तौफीक अहमद कासमी मेरा नाम है। मेवात से ताल्लुक़ रखता हूँ, पुराना ब्लॉक से। हम सीधे बात करते हैं 26 आयतों की, क्या हैं और जिस तरीके का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी है और सच्चाई क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। देव साहब, मैं बहुत बहुत इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा जी कि आपने बहुत अहम मुद्दे, बहुत हसास मुद्दे को आपने उठाया है जी। और ये हसास मुद्दा है कि कुरान करीम की शबीह पर वार किया गया है जी, कुरान करीम की इमेज पर वार किया गया है और इसके लिए आपने एक हमें इनवाइट किया और इसके लिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि आप अपनी पत्रकारिता का हक़ अदा कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका थैंक यू और धन्यवाद अदा करता हूँ। 26 आयतें क्या हैं और क्या सच्चाई है उनकी? इसमें देव साहब बात यह है कि इसके लिए थोड़ा सा मैं मुख्तसरन एक चीज़ जिक्र कर दूँ जी, कि पहली बात तो यह है आयत कि शब्द क्या है? आयत जो है कुरान करीम का एक जुज़ होता है, कुरान करीम का एक हिस्सा होता है जी कि ऐसे समझिए आप जैसे एक जुमला होता है, एक बात हम बोलते हैं तो जहाँ बात पूरी हो जाती है उतने हिस्से को कुरान करीम में आयत बोलते हैं जी। कि मिसाल के तौर पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मैंने पढ़ा तो अब यहाँ तक एक आयत हो गई जी, इसका मतलब ये तमाम तारीफ़ हैं उस रब्बुल आलमीन के लिए, उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। यहाँ तक है, इससे अगली एक आयत और, तो आयत का मतलब होता है कि कुरान करीम का एक मजमून होता है, कुरान करीम का अल्लाह तबारक ताला की तरफ से कोई पैगाम होता है, जहाँ बात पूरी हो जाती है वहाँ जो फुल स्टॉप लग जाता है उसका नाम आयत होता है। थोड़ा सा विस्तार से बता। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आपने सवाल किया कि उन्होंने याचिका दायर की है जी और कहा कि कुरान करीम के में ये आयतें बाद में जोड़ी गई हैं। जी। पहले मैं इसको यूँ क्लियर उन्होंने कर दूं, एक बहुत अजीब सा शब्द इस्तेमाल किया कि कट्टरवाद, आतंकवाद इत्यादि। जी, मैं इसको मैं बता रहा हूँ तफसील से। तो पहली बात तो ये है कि कुरान करीम के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी एडजस्ट नहीं कर सकता, ना उससे कोई निकाल सकता है, ना उसमें कोई दाखिल कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम उतर रहा था, जिन पर ये कुरान करीम उतरा है उनके बारे में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ये भी अगर इसमें कोई कमी बेशी करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो अब वसीम रिजवी का ये बुहतान, ये इल्ज़ाम के बाद में हज़रत अबू बकर, उस्मान अली, क्या नाम, उस्मान और उमर और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुम सहाबा इकराम ने ये आयतें जोड़ी हैं, ये सरासर उनका इल्ज़ाम है, सरासर बुहतान है। अच्छा जी, इनका मुद्दा मसला ये है कि कुरान करीम की जो 26 आयतें हैं इनके अंदर ये नौज़ुबिल्लाह इस तरह इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि इन 26 आयतों के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदुओं के खिलाफ है जी, एक जहरीली बात। जी। मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि कुरान करीम जितना मोहब्बत का पैगाम देता है, जितना अमन और शांति का पैगाम देता है, शायद किसी किताब के अंदर, शायद किसी मजहब के अंदर, शायद किसी इंसान ने या किसी और ने दिया हो। अल्लाह ताला कुरान करीम, अल्लाह ताला क्या एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वाले जो होते हैं अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाता है, जो ज़मीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह ताला आसमान वाला उन पर रहम फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान फरमाई। रहम मेहरबानी करना, दूसरे के लिए अच्छा पेश आना, दूसरे का साथ देना, उसकी परेशानी में काम आना, ये इस्लाम है, मज़हब इस्लाम सिखाता है। 26 आयतों में जी, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना पड़ेगा। ये तो बातें थी जो हमने उनके बारे में कही जी। 26 आयतों को अगर मैं अलग अलग विस्तार से जिक्र करूं तो मैं समझता हूं कम से कम 26 घंटे तो कम से कम चाहिए। जी। जो हमारा और आपके पास संक्षिप्त में जानना चाहेंगे, लोग सुन भी नहीं पाते उसकी बातों को। मुख्तसर मैं लोगों से कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसको सुने और शेयर भी करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मक्कतुल मुकर्रमा में जी, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा, पैगाम्बर, मैसेंजर बना के भेजा जी, कि आप जाइए दुनिया वालों को इंसाफ की तालीम दीजिए, अच्छाइयों का पैगाम दीजिए, अदल की तालीम दीजिए और ज़मीन से जुल्म और सितम और बर्बरियत और अत्याचार को ख़त्म कीजिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था दुनिया में आने का जी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, मक्कतुल मुकर्रमा में जब आपने ऐलान किया, मैसेज और पैगाम दिया सबसे पहले लोगों को कि भाई तुम एक रब को मानो,
अल्लाह का हुक्म मान के चलो, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून चलेगा, यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं चलेंगी, जुल्म नहीं चलेगा। तुम जिंदा जवान लड़कियों को दफन कर देते हो, एक दूसरे का खून बहाते रहते हो, और कोई जिस एक मार दे उसने 2 मार दिए, उसने 4 मार दिए, ये मामला था। बहरहाल हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज और ये पैगाम जब उनके पास पहुंचा, तो वो जो आपके चचा, आपके भतीजे, आपके भाई, आपके कुनबे कबीले के जो लोग थे मक्का वाले जी, वो ही आपके ख़िलाफ़ हुए। अच्छा। इतना ख़िलाफ़ हुए कि जिनको आपके सामने ज़िक्र करना ये मुख्तसर वक्त में इजाज़त नहीं देता। मैं थोड़ी सी एक बात बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बिना पर गले में रस्सी डाली गई, रस्सी डाल के खींचा गया, सताया गया, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आपके निकलते हुए सर मुबारक पर कूड़े डाले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी गई। आप सजदा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऊँट की ओजड़ी आपके सर पर डाल दी गई, ऐसी। और जो आपके मानने वाले जितने भी लोग थे, अंगारों पर लिटाया जाता, तकलीफ़ें तरह तरह की दी जाती। इस तरह का हाल 13 साल तक गुजरा मक्कतुल मुकर्रमा में जी। 13 साल के बाद रब्बुल आलमीन ने इजाज़त दी कि आप मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, वहाँ सुकून की ज़िंदगी मिली। मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत और इस्तकबाल किया, आपकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ में रखा। ये जो मक्का के जो लोग थे जी, आपके कुनबे कबीले के कुरैश जो थे, ये उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ अमन और सुकून के साथ रहना भी अच्छा ना लगा जी, और यहाँ से इन्होंने चढ़ाई कर दी। अब जब वहाँ जाके इन्होंने जब चढ़ाई की, तो अब अल्लाह तबारक ताला ने इजाज़त दी कि जो 13 साल तक तुम्हारा हाथ उनकी तरफ नहीं उठाता जी, अब ये जो तुम्हारे ऊपर यहाँ चढ़ के आ रहे हैं, तुम्हें कुचलने के लिए आ रहे हैं, इस तरह तो तुम्हें जीने ही नहीं देंगे। अब तुम्हारे लिए खुली इजाज़त है कि जहाँ इनको पाओ, जहाँ ये तुम्हें मिले, इनको पकड़ो, इनकी गर्दनें काटो, इनके जोड़ अलग कर दो। अच्छा। इस तरह की आयत अल्लाह ताला ने उनके लिए कही। अब यहाँ ये है मसला समझने का कि कुरान करीम, देखो मैं आप ये एक चीज़ बहुत पॉइंट की आपको मैं बताऊँ, मैं और आप बात कर रहे हैं, हमें बात चलते चलते हमारी बात को हो गया आधा घंटा 20 मिनट जी। एक साहब तीसरा आया जी, उसने हमारी 2 मिनट के लिए बात सुनी जी, और उसने अपना कोई नजरिया कायम कर लिया कि यार ये तो ये बात कर रहे हैं जी, जबकि हमारी बात 20 मिनट से चल रही है, और किस मौजू पर, किस विषय पे चल रही है, उसने पूरी बात को नहीं सुना, और एक टुकड़े को, एक जुमले को सुनकर उसने फैसला कर लिया, विषय की गहराई में नहीं जाना, गहराई में नहीं गया वो, और फैसला कर दिया। यही हाल हुआ है इन गंदे जहन के लोगों का कि इन्होंने कुरान करीम के पेश मंजर को, कुरान करीम के मौका को, उतर नुज़ूल के मौका को नहीं समझा, और इन्होंने फैसला कर दिया कुरान करीम तो ये कहता है। अब देखिए, अब यहाँ कुरान क्या कह रहा है कि ये जो लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ के आ रहे हैं, इनसे आप मुकाबला करेंगे, और इन्हें आप दबाएंगे, इनके जुल्म को मिटाएंगे, और इन्हें ख़त्म करेंगे, अच्छाइयों को कायम करेंगे। अब अगर यहाँ समझने की बात यह है, अल्लाह ताला का मकसद ये होता है कि हिंदुओं को या काफिरों को मारना है, तो जहाँ मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वहाँ कई सारे कबीले ऐसे मौजूद थे जिनसे आपके दोस्ताना ताल्लुकात थे, मुआहदा हो चुका था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में थे। कुरान करीम की इसी है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, इसमें आगे चलकर अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो तुमसे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक तो वो लोग जिन्होंने तुमसे मुआहदा कर लिया है कि भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा, एक वो लोग हैं जिनसे आपने मुआहदा किया, उनसे उन्होंने मुआहदा किया है। तो हुजूर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनका ना तो तुमसे लड़ रहे हैं, ना वो उनसे लड़ रहे हैं, जब उनका तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं, उनको अगर छेड़ोगे तो तुम जालिम माने जाओगे, तुम गलत करने वाले माने जाओ, उनसे तुम्हें कुछ नहीं कहना है। जिनसे तुम्हारा ताल्लुकात कायम है, उनसे भी तुम्हें कुछ नहीं कहना। अब जो ये चढ़ के आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, मदीना में जो चढ़ के आ रहे हैं, बदर हुआ, गज़वा उहुद हुआ, गज़वा खंदक हुआ, फिर सुलह हुदैबिया के मौके पे एक सुलह हुई, उसको इन्होंने तोड़ा। अत्याचार मैंने मुख्तसर अंदाज में आपको इनको बता ही दिए। अब जो ये मामला हुआ, यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जंग की है, और जंग भी दिफाई की है। अच्छा। ऐसा नहीं किया कि आप चढ़ के गए हो, कोई जंग आपने चढ़ के नहीं की। अच्छा। हर कोई जंग रोकने वाले की। दिफाई का मतलब ये कि रोकना, अपना आपके बचाव वाली जो जंग है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। अच्छा। और ये तो मैं और आप भी जानते हैं कि मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, धर्मशाला घट के हम देखें, अगर कोई मुझे मारने आ रहा है तो मेरी इंसानियत बचाव तो करना पड़ेगा। ये अल्लाह का भी हुक्म है और इंसानियत की भी बात है। 26 आयतों का अगर हम संक्षेप में जाने तो देश और जो लक्ष्य है वो 26 आयतों का सिर्फ इतना है कि अच्छाइयाँ फैलाइए। अच्छा, अब यहाँ मैं जिक्र कर दूँ क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर रहता है जी, कि ये मैंने जिक्र किया कि अल्लाह तबारक ताला ने जो कहा है कि ये ख़ास पैराये में बात कही है, उसका मंजर पस मंजर ख़ास है, उसको समझना पड़ेगा कि ये उन लोगों के लिए कहा है जो हुजूर को जीने ही नहीं दे रहे थे। अच्छा। जो हुजूर को अपना काम करने ही नहीं दे रहे थे। मजहब इस्लाम क्या कहता है? मजहब इस्लाम कभी, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ आपके इस जिक्र से, कभी ये नहीं कहता कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान करो। इस्लाम मानता ही नहीं, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ने कुरान में कहा मजहब इस्लाम में, दीन में ज़बरदस्ती है ही नहीं।
जब ज़बरदस्ती नहीं है तो हुजूर किसी से ये तो नहीं करे तुम ज़बरदस्ती मुसलमान बनो। बात अपनी कहना कि सबको हक है, अपनी बात पहुंचा रहे थे, तो हुजूर ने कुछ नहीं बिगाड़ा था इनका। तो अब जो ये 26 आयतों का जो मैटर है, इसमें जो कहते हैं कि जिहाद का मसला आता है। जिहाद क्या चीज़ है? आपको मैं देव साहब बहुत प्यारी सी आपको एक बात बता दूं, जिहाद किसी की गर्दन काटने का नाम नहीं है, जिहाद किसी को ख़त्म करने का या आतंक फैलाने का या बदअमनी फैलाने का नाम जिहाद नहीं है। जिहाद सीधा सा लफ्ज़ है। जिहाद का मतलब है कि अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करना और नाइंसाफ़ी, जुल्म, अत्याचार, सितम को ख़त्म करना, बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को लाना, ये मेरा और आपका सबका काम है। इसी का नाम जिहाद है। जिहाद का माना आता है किसी के लिए क्या नाम है, मुजाहिदा करना, किसी चीज़ के लिए मेहनत करना। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब लोगों ने जिहाद को क्या कहना, गंदा नाम दे दिया, जबकि बात यह है कि जिहाद बहुत पवित्र और पाक लफ्ज़ है उसके लिए कि बुराइयां मिटाना और अच्छाइयां कायम करना। ये क्या राजनीतिक लोगों ने, सियासी लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए कुरान करीम और इस्लाम और अहले इस्लाम को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा रचे हैं। केवल राजनीति है। अब आप आइए, मैं कहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी। हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का मसला ये है कि हिंदुस्तान में हम जो मुसलमान हैं, हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जी। जमहूरी मुल्क का मतलब ये होता है कि हर किसी को अपनी आज़ादी होती है। बिल्कुल। कोई सेकुलर मुल्क है कि कोई अपने धर्म पे चले, कोई अपने धर्म का प्रचार करे, कोई अपने धर्म का प्रोग्राम करे, कोई अपने धर्म को फैलाए, तो लेकर कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ जब जमहूरियत है तो जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमानों का है, जितना हक मुसलमानों का है उतना ही हिंदुओं का है। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक जमहूरी कानून को फॉलो कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के कानून अल्लाह है, उस कानून के मुताबिक चलना हमारी इस्लामी जिम्मेदारी है जी। हम मुसलमान जैसे कुरान को मानते हैं, हम कुरान को मानना हमारे ऊपर लाजमी है। तो ऐसे ही हम इस जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, तो जमहूरी मुल्क में इस आइन को, इस दस्तूर को मानना ज़रूरी है। इसके खिलाफ अगर चलेंगे तो जो कानून जो बनाया है हमारे हिंदुस्तान में, जो कानून है, हिंदुस्तान को जो ला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके मुताबिक अगर कोई गलत करता है तो उसके मुताबिक उसे सज़ा भी मिलेगी। और कोई भी आदमी अगर मुजरिम है, कोई आदमी कातिल है या कोई डाकू है या कोई किसी को धोखा दे रहा है, उस पर जो धाराएं लगती हैं, कोई मुसलमान, कोई आलिम दीन, कभी आपने नहीं सुना होगा कोई ये कह रहा हो कि हिंदुस्तान में ये आइन गलत है, हिंदुस्तान में ये धारा गलत लगी है। अरे हम इस मुल्क में हैं, यहाँ का एक कानून है, उसको मानना जरूरी। अब यहाँ कोई मुसलमान किसी हिंदू को अगर तकलीफ देता है जी, किसी हिंदू का माल लूटता है जी, किसी हिंदू को अल्लाह ना करे वो मारना, सताता, वो मारना जायज़ समझता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं कौम को, पूरे मुसलमानों को, अहले इस्लाम को और पूरे वतन के लिए मैसेज और पैगाम देना चाह रहा हूँ। मजहब इस्लाम के एतबार से मुकम्मल नाजायज़ और गलत है। किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। मजहब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता किसी भी हाल में। 26 आयतों का अगर हम सीधा सा एक मैसेज है आपके हिसाब से अगर माने तो अच्छाई, नेकी और जो अल्लाह का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाना। और ये जो उन्होंने कहा ना कि कट्टरता को और आतंक को बढ़ावा दे रहा है, मैं कह रहा हूँ कुरान करीम में ये 26 आयत नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई एक हर्फ भी नहीं बता सकता जहाँ कुरान करीम ने आतंक को, नौजुबिल्ला, या कट्टरता को बढ़ावा दिया हो। कुरान करीम तो हमेशा ये कहता है कि मोहब्बत, प्यार, लगाव। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान करीम जिन पर उतरा है, जिन्होंने कुरान करीम हम तक पहुँचाया है, जिन्होंने कुरान करीम हमें समझाया, उनका मैसेज एक सीधा सीधा ये था कि उनसे ज़्यादा नरम दिल, उनसे ज़्यादा नरम मिजाज, उनसे ज़्यादा खुश अखलाक, उनसे ज़्यादा हंसमुख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी आपको एक मैं उनके अखलाक की एक मिसाल आपको दे दूं कि मिसाल के तौर पर आप मिले हुजूर से, मैं भी मिला हुजूर से, जनाब भी मिले हुजूर से, तो हर आप ये सोच रहे थे अपने मन में कि हुजूर को मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मैं भी ये सोचूंगा कि हुजूर को मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, वो भी ये सोचेंगे कि हुजूर को मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। ये बड़े अखलाक करीमाना थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जो हुजूर से मिलता हर कोई अपने बारे में फैसला करता कि मुझसे ज़्यादा मोहब्बत इस दुनिया में हुजूर को किसी से नहीं है। तो ये उस आदमी के अखलाक हैं, उस इंसान के अखलाक हैं, उस हस्ती के अखलाक हैं जिन पर कुरान करीम उतरा है। और वो उनके बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, कि वो जब भी बात करते हैं, जब भी कुछ कहते हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी से कहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बोलते। वो उनके जो अखलाक थे वो वही थे जो कुरान करीम है। तो कुरान करीम को मैं तो एक दावत, एक मैसेज और देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं सारे धर्म के लोगों से एक बात कहूँगा कि मेरे भाइयों, आप कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम को समझो। तर्जमा इंग्लिश में भी मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है, पंजाबी ज़बान में मौजूद है और दूसरी ज़बानें दुनिया की जितनी हैं, करीब करीब हर ज़बानों में कुरान करीम का ट्रांसलेशन मौजूद है। आप कुरान करीम पढ़ो ना, खुद किसी की बातों में क्यों जा रहे हो? आप पढ़े लिखे हो, दिमाग दिया है, आपको सोच दिया, अल्लाह ने अकल दी है, उसके एतबार से कुरान करीम को आप पढ़िए, समझिए, सोचिए, परखिए और फिर आप कोई फैसला कायम कीजिए कि कुरान करीम क्या कहता है। वसीम रिजवी ने आपके हिसाब से कुरान को समझा नहीं है, पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी है तो
एक नई राजनीति पारी के चक्कर में ऐसे मैं देव साहब एक बात कह दूं, जी जी, कुरान करीम की तफसीर के लिए, कुरान करीम को समझने के लिए हर कस और नाकस की बात नहीं है। कुरान करीम समझना, जी जी, कुरान करीम को समझने के लिए बहुत बड़ा एक डॉक्टर दिमाग चाहिए, जी, जो PhD कर रहा हो या उसने बहुत कुछ पढ़ा हो। ये इंसानी जज्बा भी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए उसे, और उसे तासुब से अलग हटकर, तासुब का जो चश्मा पहन के कोई पढ़ता है उसको तो हर अच्छी चीज भी बुरी मालूम होती है। अगर आपसे मुझे मोहब्बत है तो आप लंगड़ा के भी चल रहे हैं तब भी मैं कहूँगा कितने अच्छे चल रहे हैं आप, और आपसे मुझे मोहब्बत नहीं तो आप बहुत हष्ट-पुष्ट चल रहे हैं, हट्टे कट्टे आप चल रहे हैं, कहते हैं चाल भी अच्छी नहीं है। ये नज़र का फ़र्क होता है, नज़रिए का फ़र्क होता है। वसीम रिजवी और इस जैसे गंदे लोगों ने तासुब का चश्मा पहना है, उसको हटा के खाली उस जहन होकर सारी चीज़ों से अलग हटकर जब कुरान करीम को पढ़िए, मैं इतनी बात मानता हूँ, मेरी समझ में बात आती है कि रिजवी जैसे लोगों को तो कुरान करीम समझने की बस की बात उनकी तो है ही नहीं। असल तो उनके मसला उनका यह है कि उनके अंदर जो गंदगी भरी हुई है, कुरान करीम एक नूर है और वसीम रिजवी जैसे लोग गंदे हैं, उनके अंदर गंदगी भरी हुई है। उस गंदगी को दूर हटाकर जब कुरान करीम को समझने की कोशिश करेंगे तो कुरान करीम उनकी समझ में खूब आएगा, अच्छे से आएगा, उन्हें पता चलेगा कुरान की हकीकत क्या है। फिर मैं लास्ट में ये कहूँगा कि मैंने एक आयत को पढ़ा, एक आयत के बारे में आपको समझाया, मैं सारी 26 आयतों का, चाहे वो जिहाद के मुतालिक आयतें हों, 26 आयतें उनका जो निचोड़ है, 3 तरह की आयतें 26 में आपके क्लियर और बात कर दूं, 3 तरह की आयतें हैं। कुछ आयत ऐसी हैं जिनमें जिहाद की बात कही गई, जिन पे इनको एतराज़ है। कुछ आयत ऐसी हैं जिनमें दोस्ती न करने की बात कही गई है, और कुछ आयत ऐसी हैं जिनमें अल्लाह के अजाब की बात कही गई है। तो जिहाद की बात तो मैंने आपको बता दी कि ये उन लोगों से था जो हुजूर का पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे, क्लियर हो गया। मोहब्बत की जहां तक बात है कि दोस्ती नहीं करनी है, ये दोस्ती न करना भी उन्हीं लोगों से है कि ये तुम्हारे बारे में इतने कट्टर हो चुके हैं कि इनके लिए तुम सोने की चादरें भी बिछाओगे, इनके लिए फूल भी सजाओगे, ये तुमसे फिर भी मोहब्बत नहीं करेंगे, चूंकि अल्लाह दिलों का भेद अल्लाह को पता था उनका। कुछ लोग उनमें ऐसे थे जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान पेश कर रहे थे, अंदर से बहुत बुरे थे, वो उनके खिलाफ थे, साजिश। तो अल्लाह ने बताया कि इन लोगों से दोस्ती मत करो, ये इन लोगों के लिए अब तो तुम अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हो, अपना बदन भी दे दो, अपना सारा कुछ भी दे दो, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। ये दो। तीसरी आयत अल्लाह के अजाब की बात है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान का कानून अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो सजा मिलेगी, बिल्कुल यकीनी बात है, और कोई भी ये नहीं कहेगा कि गलत हो रहा है। जब आप किसी को मार रहे हैं, किसी को आप लूट रहे हैं, किसी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, या कहीं भी कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो सजा मिलेगी। अल्लाह ने कानून ज़मीन पर भेजा है, अल्लाह ने कहा है कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सब कुछ है। तो अल्लाह सब कुछ है तो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज होना चाहिए। जब अल्लाह का कानून नाफिज नहीं होगा, जो उस अल्लाह के कानून को जो लोग तोड़ेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला कहेंगे भाई देखो जब हमारे पास तुम्हारा आना होगा तो हम तुमसे पूछताछ करेंगे, सवाल करेंगे, और हमारे खिलाफ जो तुम चले थे उस पर तुम्हें सजाएं ज़रूर मिलेगी। उसमें कोई हिंदू का मसला नहीं है, कोई मुसलमान भी अगर अल्लाह के खिलाफ चल रहा है अल्लाह उसको भी सज़ा देगा। अल्लाह का मकसद कहने के ये है कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, उन्हें अल्लाह ज़रूर सज़ा देंगे। ये तो अल्लाह तबारक ताला का अलग मसला है।